कुछ दिनों के बाद भारत में लोकतंत्र खत्म कर दी जाएगी और डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि मेरी 3 लाख वाली इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड कर दी गई इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, आपको पता होगा अमेरिका में 80 से 90 लाख लोग रोड पे आ गए प्रोटेस्ट करने ट्रंप के खिलाफ। उन लोगों का कहना है कि बिना मतलब का दुनिया भर में वॉर मत करो, लेकिन ट्रंप का कहना है जिसको अमेरिका नहीं पसंद है वो अमेरिका छोड़ के चले जाओ। जैसे कि इंडिया में जब आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हो तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगर इंडिया नहीं पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। इसके बाद वो 90 लाख लोग जो ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई ट्रंप तानाशाह है। तो ट्रंप उनको जवाब देते हुए कहता है कि मैं तानाशाह नहीं, मैं बाप हूं तुम लोगों का। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि अमेरिका में तानाशाह शासन आने वाला है और उनके ही चेले हमारे देश के मोदी जी। 2020 में भारत में 59 चाइनीज ऐप बैन करवाया गया जिसमें कि टिकटॉक भी था। उन ऐपों को ऐसा हवाला दिया गया कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है इसलिए इन्हें बैन करवाया गया। हमने मान लिया भाई क्योंकि देशभक्ति के लिए हमें मानना पड़ेगा। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ लगभग लाखों लोग बेरोजगार हो गए इंडिया में जो टिकटॉक पे वीडियोस बना के पैसे कमा रहे थे। अब वो सारे लोग टिकटॉक छोड़ के इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम अमेरिका का है और ये चीजें करवाया गया ट्रंप के द्वारा। मेरा एक सवाल है कि उन 59 चाइनीज ऐपों से अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की इशू थी, प्रॉब्लम था, तो हम चाइना से 3.7 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स क्यों खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर और फोन्स का मदरबोर्ड तो हम चाइना से ही खरीदते हैं। चाइना जब चाहे जब हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है, हमारे फोन में घुस सकता है और फोन और कंप्यूटर में घुस गया तो भारत के सारा डेटा वो ले लेगा। तो मेरा सवाल ये कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, हम मदरबोर्ड क्यों नहीं बना रहे, हम वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स क्यों नहीं बना पा रहे जो चाइना बना रही है। उस टाइम हमें लगा था हो सकता है भाई कि इंडिया के पास अपना टिकटॉक ऐप हो, इंस्टाग्राम ऐप हो, यूट्यूब हो, अपना सोशल मीडिया ऐप होगा। लेकिन उसके बाद मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ जाता है और फिर ट्रंप उनको जैसे नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं। ईरान से दोस्ती छोड़कर इजराइल से वो दोस्ती करने लग जाते हैं। रसिया से जो सस्ता तेल खरीद रहे थे वेनेजुएला से खरीदने लग जाते हैं। अब ये सारी खबरें आप तक कौन पहुंचा रहा है? गोदी मीडिया तो पहुंचाएगी नहीं क्योंकि वो मोदी से मिला हुआ है। तो ये सारी खबरें हमारे ऐसे क्रिएटर आपके तक पहुंचाती है। तो मोदी जी को लगने लगा डर। तो एक एक करके चुन चुन कर ये गवर्नमेंट क्या करवा रही है, जितने भी मेरे टाइप का इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं उनके या तो आईडी सस्पेंड करवा दिए जा रहे हैं, या तो उनके ऊपर केस करवा दिए जा रहे हैं, या तो उनकी वीडियोस ब्लॉक करवा दिया जा रहा है इंडिया में। तो बेसिकली ट्रंप जो अमेरिका में कर रहा है उसका सेकंड पार्ट हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो इनके सपोर्ट में वीडियोस बनाता है बेशक वो भद्दी भद्दी गालियां, गंदी गंदी आतंकवादी भाषण, देशद्रोही वाला भाषण तक दे दे, उनको ये ब्लॉक नहीं करते, उनकी आईडी सस्पेंड नहीं करते, हमारी करते हैं क्योंकि इनको डर है। और ये सच है, अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात गोदी मीडिया कभी नहीं बोलेगी। और यही रीजन है कि निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलती है कि हमारा रुपया सही चल रहा है, जबकि 2014 के बाद रुपया दोगुना स्पीड से गिरा है और अब रुपया 100 पार करने वाली है। और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि देश में तानाशाह शासन नहीं आ रहा है। मैं जाते जाते सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेरी इस आईडी को फॉलो कर लो। मुझे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए। पुराने आईडी पे जितने 3 लाख लोग थे वो 3 लाख लोग इस आईडी से जुड़ जाओ ताकि ये सच्चाई मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं।